नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आज का दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा। तेजस्वी यादव ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने को लेकर आज राजभवन मार्च किया। बहुत अलग तरह की तस्वीर सामने नजर आई। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए JDU के नेता हैं राजेश तिवारी जी। तिवारी जी, आज तो तेजस्वी यादव बड़ा फॉर्म में थे। हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने राजभवन मार्च किया। देखिए, एक शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है। किस इशू पर आप धरना प्रदर्शन या विरोध कर रहे हैं? वो इशू तो सब सॉल्व हो चुका है। जब आप देर से जगिएगा, यूरोप घूम करके आइएगा, तो आप जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि व्यक्त कर दीजिएगा, इस तरह का रवैया कीजिएगा तो क्या होगा? क्या इशू सॉल्व हुआ है? जनजी का आंदोलन चल ही रहा है। दिल्ली से रांची पहुंच गया है, अब बिहार आ गया। रांची का भी मामला ये है। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि रांची जाना चाहिए। वहाँ से शिबू जो आप हेमंत सोरेन है, उनका सरकार का ये समर्थन इनके बदौलत चला, उससे लेना चाहिए। कैसे वहाँ लाठी चला, कैसे गैस, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, कैसे फव्वारों, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ का छात्र जो है, बिहार का छात्र सबसे ज़्यादा नौकरी। और आप जिस AK-47 की बात कर रहे हैं, वहाँ का स्थिति क्या था? सरकार अपना कोर्ट पे दे दी है। और दूसरी बात है कि उससे कोई घायल नहीं हुआ। उसके बाद भी गृह मंत्रालय, बिहार सरकार ने ये कानून बनाया है कि अब कोई भी पुलिस AK-47 लेकर के नहीं जा सकता है जब तक कि उसको स्पेशल परमिशन न दिया जाए। आप उस सिवान की बात कर रहे हैं। आप ही के सांसद वहां के कब क्या करते थे? एक पत्रकारों को जो है भट्टी में डलवा देते थे। वही क्या स्थिति रहता था? कोई भी पार्टी आपका प्रोग्राम सिवान में नहीं कर पाती थी। और आज आप इस तरह का कर रहे हैं। यही दिखा रहा है कि ये लोगों का अभी तक जो है ये ऐठन नहीं गया है। बिहार की जनता ने उनको 75 से 25 ला दिया है, लेकिन जिस तरह का इनका रवैया रहा है, आने दीजिए चुनाव, तेजस्वी यादव राजद का अंतिम नेता साबित होंगे। तेजस्वी यादव के समर्थक देख रहे थे, डमी AK-47 लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप कलाकारी करवे करेंगे। अब वही है कि एक नाटक मंडली को ठेका दिए थे और नाटक मंडली ठेका पर वही चल रहा है। अब क्या है, RJD अब नाटक मंडली ही हो गया, प्राइवेट लिमिटेड ही हो गया है। वहाँ का देख लीजिए क्या स्थिति। अरे उनको तो जवाब देना चाहिए कि भाई वीरेंद्र ने जो आरोप लगाया है वो क्या है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आज RJD हरियाणा से चल रही है। जिस तरह से संजय यादव ऑटो पर बैठ करके आगे आगे जो जा रहा था, और पूरा बिहार के लोग जो राजद के कार्यकर्ता है पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक हरियाणा का आया हुआ नेता और इसका बनाया हुआ आदमी को आज पूरे राजद के कार्यकर्ताओं को पीछे पीछे दौड़ा रहे थे। ये शर्म की बात है कि किस तरह से यूज किए, किस तरह से तिरंगा का अपमान हुआ। क्यों नहीं? आप तो बहुत अपने लालटेन छाप पर बहुत विश्वास रहता था। आज तो आप जितना लाठी रैली और सब कुछ है सबको आप भुला दिए, दिखा दिए। आज तो बहुत शराफत दिखी भाई। RJD बदली हुई दिखी। कोई हुड़दंग नहीं, कोई हंगामा नहीं। ये तो जंगल राज का नैरेटिव आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, नैरेटिव की बात नहीं है, हकीकत ये है कि ये बहुत डरपोक है। पिछला बार विपक्ष में एक बार जब गांधी मैदान से रैली के विरोध प्रदर्शन किए राजभवन ने, जैसे आए डाक बंगला चौराहा पर और पुलिस लाठी चार्ज किया, तो इसके बाद सब कार्यकर्ताओं को छोड़ करके ये दोनों भाई ISO सर्टिफाइड जो है पहन लिए हेलमेट। ये स्थिति है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप क्या आशा कर सकते हैं? ये लोग, बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिपक्ष के नेता, जब लोग चल रहा हो विधानमंडल और उसमें आप यूरोप घूम रहे हैं। वैसे है कि जो 5 जुलाई का राजद का स्थापना दिवस है, आप इसलिए कि पत्नी का उस दिन बर्थडे है तो यूरोप पत्नी को घुमाना है, तो 1 ही जुलाई को आप मना रहे हैं राजद का। माने राजद से ज़्यादा आपको जो है पत्नी प्रेम है। जो राजद पार्टी कहा जाता है, पार्टी हमारी माँ है, उसका जिस दिन 5 जुलाई को है, उस दिन आप स्थापना दिवस नहीं मना रहे हैं। पत्नी का स्थापना दिवस के लिए आप इंग्लैंड और अमेरिका चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन आज जो दिखा प्रदर्शन में, कोई हंगामा नहीं, बहुत डिसिप्लिन था। तो आप लोग फिर जंगल राज का डर कैसे दिखाइएगा? RJD के कार्यकर्ता इतना सुधर जाएंगे तो मुश्किल तो होगी। कहाँ, लोग ही नहीं था। आप ये बताइए कि महागठबंधन के कोई उनके छोड़ करके कोई था? कांग्रेस था, वाम पद था। आप VIP का जो छोटा रिचार्ज जिन मुकेश सहनी थे, IP गुप्ता जो दिन रात प्रदर्शन करते हैं वो थे, नहीं कोई था। गठबंधन का तो कोई नेता नहीं आया। तो क्यों? इसलिए कि सब कोई जान रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो जो भी है, ये अपना नाव तो इसका डूबा ही है। हम लोग का भी जो भी है स्थिति खराब कर दिया इस चुनाव में। इसलिए सब कोई
साइड हो गया है, क्योंकि जिस नाव में छेद हो जाए उस नाव पर कोई नहीं चढ़ता है, इसलिए सब साइड हो गया है, चाहे उनके गठबंधन का हर एक दल। तेजस्वी यादव कमजोर होंगे या खत्म होंगे तो आपकी चुनौती और बढ़ जाएगी। प्रशांत किशोर जगह ले लेंगे विपक्ष का। देखे ना बांकीपुर में क्या हाल हुआ बीजेपी का। देखिए, बांकीपुर की जहां तक है प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर कभी भी बिहार में विपक्ष के रूप में भूमिका में वो आएंगे ही। वो नेतागिरी किस तरह से वो जीते हुए हैं ये प्रशांत ही किशोर जानेंगे। क्यों नहीं लड़े, तो इन्हीं के चेहरा पर ये था ना। ये तो मुख्यमंत्री, अब देखिए 243 में ये कह रहे हैं कि हम परेशान कर देंगे। अरे 243 पर आप लड़े, आपका चेहरा था, उस समय मुख्यमंत्री आप बन रहे थे, तब जनता आपको इग्नोर कर दिया। तो आप एक विधायक है और जिस तरह से ये कर रहे हैं, और उसके बाद आप 10,000 नौकरी का सवाल उठा रहे हैं, बताइए। अरे भाई 10,000 नौकरी एक विधायक दे रहा है तो अच्छी बात है, खराब बात अच्छा, है। आप लोग मिर्ची क्यों लगती है? मिर्ची की बात नहीं है, ये देखिए किस तरह से ठग रहे हैं। आप ये बताइए, कंसल्टेंसी खोलने के लिए विधायक बनना जरूरी है क्या? अरे आपके पास जब अप्रोच था, बड़ी बड़ी कंपनियां, आपका अडानी अंबानी से परिचय था, तो आप तो पहले भी लगा सकते थे। भाई विधायक बने हैं तब लगाएंगे तो उसको क्रेडिट मिलेगा। मैंने बाकी बिहार की जनता से आपको कोई मतलब है, युवा से मतलब कोई नहीं है। अब आप खोल दिए, चूंकि आप इसलिए, क्योंकि आप बहाना खोजते थे कि हम जनता के बीच में न रहना पड़े, हम भाई आपके मरने जीने में नहीं आएंगे, हम आपके सुख दुख में नहीं आएंगे, तो आपको क्या घंटा बजाने के लिए विधायक बनाता है? तो हर सुख दुख में जाने से क्या होगा? नौकरी तो देंगे ना। नौकरी कौन, किस चीज का नौकरी देंगे? क्या नौकरी? प्राइवेट ही नौकरी देंगे। हकीकत है तो आप आइए ना बिहार में, खोलिए ना। आपके पास जन यहाँ तो चल जाइए, बोरिंग रोड चल जाइए, एग्जीबिशन रोड। बिहार में वो इंडस्ट्री खोल देंगे, उनकी सरकार है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं मिल सकता है तो बाहर ही दिलाएंगे। मैंने आप पहले क्या बोलते थे? आप कहाँ से बोल रहे हैं? पहले आप बोलते थे हमारे बिहार के भाई गुजरात जा रहे हैं, मेहनत से सूरत को चमका रहे हैं, वहाँ के सूरत को सूरत बदल रहे हैं, वहाँ नासिक जा रहे हैं। अब क्या हुआ? आप कहाँ नौकरी दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? अपना जिला में, अपना गांव में दे रहे हैं। अभी तो आप बाहर भेज रहे हैं। तो पहले आप जो बोलते थे, अब क्या है? यहाँ नौकरी देंगे तब न, जब सरकार उनकी होगी, इंडस्ट्री लगाएंगे। अरे वो कभी भी नहीं देंगे, वो सिर्फ सपना बेचने वाले हैं, सौदागर है, वो टेंट हाउस मैनेजमेंट है, वो कुछ नहीं करेंगे। और हकीकत है कि जिस तरह से इस बार जीते हुए हैं ना, उनके कार्य पर नहीं जीता हुआ है, जिस तरह का माहौल बना। अरे हकीकत ये है कि वो आदमी जिस भरत तिवारी के शहादत पर वो जीता आदमी, और जीतने के बाद सोचिए 50 किलोमीटर बिलौटी है, वहां उनके माता पिता का, भरत तिवारी के माता पिता से आशीर्वाद लेने गए, नहीं गए। और यहाँ से 1700 किलोमीटर मुंबई है, वहां के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से आशीर्वाद लेने चले गए। तो ये जिसके बदौलत जीते हैं, उस आदमी के ये नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे? आप मानते हैं कि भरत इनकाउंटर के चलते जीत गए? वो एक कारण तो रहा, जिस तरह से इनको किया वो कारण तो रहा, कि वो कारण में जिस तरह से इनको बरगलाने। आप याद कीजिए कि यही जब ये बिलौटी गए थे तो कैसा भाषण दिए थे, भाषण कैसा दिए थे। और एक बात बता दीजिए, भरत तिवारी के एक भी प्रोग्राम के लिए एक भी कुछ भी वो हेल्प किए, और ऊपर से एक मनोज तिवारी जो है हेल्प कर रहे हैं, जो जाकर के मुख्यमंत्री से मिलवाए, जो गार्ड मारा था वो आपके ही चैनल पर आप ही चलाए हुए थे, जिसका 6 कुमार जो इसका हुआ, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, या पूरे प्रशासन को चेंज किया जाता है, सरकारी नौकरी का दिया जाता है, तो आपको मिर्ची लग रहा है, क्योंकि आपके फ्रॉडिज्म में लोग नहीं पहुंच रहा है। ये लोग समझ चुका है प्रशांत किशोर का, कि प्रशांत किशोर जो है एक आया हवा जिसका वो फायदा लिखा है। बहुत सारे ऐसे अब विधायक बने हैं, सांसद बने हैं कि एक हवा में जीते हैं, उसके बाद जिस तरह से आते हैं उसी तरह से चल जाते हैं। मतलब आप लोगों को प्रशांत किशोर ज्यादा पसंद है कि तेजस्वी यादव? हम लोग को बिहार की जनता पसंद है, बिहार की जनता हमारे पर विश्वास करती है। विपक्ष के चलेगी राजनीति? अरे यही तो बात है, हम तो चाह रहे हैं कि यही बने, लेकिन ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक ही सिक्के का दो पहलू है। एक ही जो है ये आपका शक्तिमान भी है और इधर भी है, यही स्थिति है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। चलिए, तो जेडीयू नेता को सुन रहे थे, राजेश तिवारी को कह रहे हैं कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। प्रशांत किशोर भी पसंद नहीं है, तेजस्वी भी पसंद नहीं है। मतलब एनडीए को विपक्ष विहीन राजनीति करने का चस्का लग गया है और ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत ही नहीं रहे।
आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि भाई जो भी हो, आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव चर्चा में है।